स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी में। दोस्तों, हम सीजी टेट, सी टेट और शिक्षक भर्ती परीक्षा जो होने वाली है उसमें महत्वपूर्ण टॉपिक आता है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, और इसमें भी इसकी परिभाषाएं, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो 3 से 4 नंबर के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं इन परिभाषाओं से, और बहुत ढंग से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इसको याद रखिएगा। आज हम उसी परिभाषाओं पर चर्चा करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी परिभाषाएं हैं। देखिए, यहां पर बाल मनोविज्ञान और बाल विकास की परिभाषा। बाल मनोविज्ञान को ही वर्तमान काल में बाल विकास कहा जाता है। पहले बाल मनोविज्ञान कहा जाता था और अभी क्या कहा जाता है? बाल विकास कहा जाता है। बाल मनोविज्ञान के जनक कई बार पूछा गया, किसको? पेस्टोलॉजी। कई सारे बुक में कई सारी जो है वो अलग अलग जानकारी दी गई है, लेकिन आप श्योर रहिए हर बार इसका आंसर जो लिया गया है वो पेस्टोलॉजी है। तो बाल मनोविज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? पेस्टोलॉजी को कहा जाता है। इसको याद रखिएगा, ठीक। पहला परिभाषा देखिए, क्रो एंड क्रो के अनुसार बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक चलता है। तो क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है? देखिए, मैं छोटी छोटी ट्रिक से आप छोटे छोटे जो कीवर्ड हैं उसे पकड़ कर रखेंगे तो बहुत सारी परिभाषाएं ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। इन्होंने जो मुख्यतः फोकस किया है वह वैज्ञानिक अध्ययन है। क्रो एंड क्रो का आप अर्थ लगा लीजिए, ग्रो करना, है ना। तो व्यक्ति के विकास का अध्ययन ग्रो कब से करेगा? गर्भकाल के प्रारंभ से लेकर किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक। जब गर्भ काल में रहता है तब से वो ग्रो स्टार्ट करता है, और कब तक करता है? किशोरावस्था तक। कोई भी जो बच्चा है, बालक है या व्यक्ति है, उसका जो मेन विकास होता है वो कहां से कहां तक? तो गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक। तो आपको ये कीवर्ड याद रखना है। ग्रो कहां से होगा? गर्भकाल से किशोरावस्था। जैसे बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है, तो लिखने के लिए आएगा नहीं, ऑप्शन में आएगा, तो आप आराम से इसको बना लेंगे। आप इन कीवर्ड को याद रखेंगे। ग्रो कहां से होगा? गर्भकाल से लेकर किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक, ठीक। यही परिभाषा दी है। बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक चलता है। क्लियर है? याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करें जेम्स ड्रेवर की। जेम्स ड्रेवर, ये जेम्स ड्राइवर है। ये ड्राइवर हमेशा, कोई भी ड्राइवर कब बनता है? जब वो जन्म लेता है, जब वो परिपक्व हो जाता है गाड़ी चलाने में, तब वो ड्राइवर बनता है। तो बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। कब से? जब से वो जन्म लिया है, उसके बाद जब तक वो परिपक्व होगा तब तक के विकसित हो रहे मानव का अध्ययन, और परिपक्वता के बाद ही उसको ड्राइवर बनाया जाएगा। तो इस हिसाब से आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। तो जेम्स ड्रेवर के अनुसार इस कीवर्ड को याद रखिए, जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। देखिए, इन चीजों को याद रखेंगे, आप जीवन भर नहीं भूलेंगे, और ये बार बार पूछा जाने वाला है, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, तीसरा हम देखिए, आइजेनिक। बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास से है। बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं का विकास। देखिए, कोई भी बच्चा जो है, कोई भी वहां पर बच्चा है, वो उसका विकास कौन देखता है? उसकी आई देखती है। उसकी आई मतलब माँ, है ना, माँ देखती है। आई, यहाँ पर आई याद रहेंगे। तो बच्चों में मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया उसके बचपन से लेकर कौन देखती है? आई देखती है। तो मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास किससे संबंधित? आइजेनिक। तो यहाँ पर परिभाषा को याद रखेंगे, बाल मनोविज्ञान का संबंध बालक में मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के विकास से है। तो आप ये याद रखेंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट सेशन, हरलॉक। ये हरलॉक जी को आप याद रखेंगे। श्रीमती हरलॉक है, ये लेडीज है दोस्तों, श्रीमती हरलॉक, है ना। अब यहां पर याद रखेंगे, हरलॉक में एक शब्द है हर। तो हरलॉक जी जो हैं वो हर बालक के जो जिसका भी परिभाषा देंगे उसके हर पहलू पर जो है फोकस करते हैं। जैसे देखिए, आज बाल विकास में मुख्यतः बालक के रूप, व्यवहार, रुचियां, लक्ष्यों में होने वाले उन विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है जो उसके एक विकासात्मक अवस्था से दूसरी विकासात्मक अवस्था में साथ ही साथ यह खोज
करने का भी प्रयास किया जाता है कि यह परिवर्तन कब तक होते हैं, इसके क्या कारण हैं और यह वैयक्तिक या सार्वभौमिक है। तो यहाँ पर याद रखेंगे हरलॉक जी बालक के हर पहलू का अध्ययन करते हैं, चाहे उसका रूप व्यवहार हो, उसकी रुचि हो, उसके लक्ष्य हो। इसके अलावा यह भी खोज करता है कि परिवर्तन कब होते हैं, उसके क्या कारण होते हैं, यह वैयक्तिक है कि यह सार्वभौमिक है। तो ये जहां जहां भी हरलॉक की परिभाषा आप देखेंगे उसमें यही पाएंगे कि वो हर क्षेत्र के बारे में वृहद रूप से बात करते हैं। ठीक है, तो इन कीवर्ड्स को आप याद रखेंगे। देखिए हर चीज को एकदम रट के आपको लिखना संभव नहीं है, कितना सारा रट सकेंगे, लेकिन कुछ कुछ चीजें जो आपको याद रहेंगी तो वो आप आराम से उसको डील कर सकते हैं और यही मेरा प्रयास है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अब देखें अभिवृद्धि एवं विकास की परिभाषा। देखिए पहले तो अभिवृद्धि और विकास को समझ लीजिए। अभिवृद्धि क्या होती है? जो बालक का जो शरीर है, व्यक्ति का जो शरीर है, उसका बाहरी जो विकास होता है, बाहरी जो परिवर्तन होता है जिसको हम माप सकते हैं। जैसे हाथ है, हाथ लंबा हो रहा है, पैर लंबा हो रहा है, पेट निकल रहा है, आदि आदि, जिसको मापा जा सकता है। बाह्य शारीरिक अंग का की वृद्धि जिसको मापी जा सकती है उसे हम अभिवृद्धि कहते हैं। और विकास क्या होता है? उसके मानसिक विकास, सामाजिक विकास, उसके अंदर जो बौद्धिक विकास होता है, उन सभी को मिलाकर शरीर के साथ साथ सभी प्रकार के बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास को मिलाकर क्या कहा जाता है? विकास कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए हरलॉक ने क्या परिभाषा दिया है। हरलॉक के अनुसार मैंने बताया हरलॉक ने उसके हर पहलू पर अध्ययन किया गया होगा, उसकी परिभाषा लंबी ही मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने कहा है विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसके बजाय इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्यों की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। प्रौढ़ावस्था के लक्ष्यों की ओर परिवर्तन, प्रौढ़ावस्था में जैसे जैसे बालक प्रवेश करता है तो उसके अंदर जो परिवर्तन होते जाते हैं उसका प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। किसमें? विकास में। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। विकास के परिणाम स्वरूप क्या होती है? नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं। जैसे जैसे विकास होते जाएगा तो उसमें व्यक्ति में क्या क्या और विशेषताएं हैं, वे क्या क्या और उनकी योग्यताएं हैं, वो भी क्या होता है? बाहर निकलते जाता है। जब दोस्त बच्चा होता है, बालक होता है, तब उसके कुछ कुछ चीज़ें, उसकी रुचियां सामने आती है। उसके बाद जैसे ही बड़े होता जाता है तो वो किसी खेल की ओर अग्रसर है या पढ़ने में अच्छा है, उसकी विशेषताएं प्रकट होती है, उसकी योग्यताएं प्रकट होती है। तो हरलॉक जी ने ये बहुत डिटेल परिभाषा इसकी दी हुई है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आप याद रखेंगे गैसेल। गैसेल में गैस है और गैस का क्या होता है? गुण होता है, और गैस की क्या होती है? क्षमता। ये याद रखने के लिए। तो विकास इस प्रकार का परिवर्तन है जिसके द्वारा बालक में नवीन गुणों तथा क्षमताओं का विकास होता है। ठीक है, विकास इस प्रकार का परिवर्तन है जिसके द्वारा बालक में नवीन गुणों, गैस से याद रखना गुण, नवीन गुणों और नवीन क्षमताओं का जो है वो विकास होता है। तो इसे याद रखेंगे, गुण गैस से रिलेट करना गुण को, और क्षमता को, क्षमताओं का विकास होता है। ठीक, नेक्स्ट याद रखेंगे मुनरो। मुनरो ने क्या कहा है? परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहा जाता है। परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर कहां तक? प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, इसे क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। मुनरो में दो शब्द याद रखेंगे, एक मून कहते हैं चांद को, और दूसरा है रो। तो जब भ्रूणावस्था, माँ के गर्भ में जब भ्रूण रहता है तो वो चांद के समान पहले छोटा सा गोल सा होता है। ठीक है, तो मून से आप रिलेट करना भ्रूणावस्था। ठीक है, भ्रूण जो रहता है वो चांद के समान गोल सा, और प्रौढ़ावस्था के बाद जब वो गुजर जाता है तो उसके सामने रोने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। ठीक है, गुजरना से याद रखना रोना। जब कोई गुजर जाता है तो क्या होता है? रोते हैं। तो प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है तो वो क्या हो जाता है? रोने की स्थिति में। आप जनरली आप समझ ही रहे होंगे। तो यहाँ पर परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक विकास कहा जाता है। ये जो एक्स्ट्रा चीजें बताई जा रही है केवल और केवल आपको ये परिभाषाएं यदि आप गलती से भूल जाएं तो याद रहे, सिर्फ इसीलिए बताई जा रही है, लेकिन इससे ज्यादा अच्छा सटीक है कि आप समझते हुए पढ़ें। ठीक है,
चलिए फिर से आ गया ड्राइवर साहब। ड्राइवर साहब ने वृद्धि एवं विकास की क्या परिभाषा दी है, तो आप देख लीजिए। ड्राइवर जो है वो मैंने पहले ही बताया, क्या एक परिपक्वता वाला चीज आपको पहले में याद रखना। दूसरा वो लक्ष्य की ओर बढ़ेगा। ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है तो किधर जाता है, लक्ष्य की ओर, है ना। तो विकास प्राणी में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है। विकास प्राणी में होने वाला प्रगतिशील परिवर्तन है, बिल्कुल प्रगतिशील परिवर्तन है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसका विकास होते जाता है, तो वो प्रगतिशील परिवर्तन है। जो किसी लक्ष्य की ओर लगातार निर्देशित होता रहता है, जो एक लक्ष्य की ओर क्या होता रहता है, लगातार निर्देशित होता रहता है, एक लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। देखिए दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा डिटेल में है, अगर एक्सप्लेनेशन में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, और अभी जो है एक्सप्लेनेशन से ज़्यादा आपको चीज़ों को समझ के रखना है, इसीलिए मैं थोड़ा सा फास्ट इसको ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे जैसे विकास होते जाता है वो एक लक्ष्य की ओर निर्देशित होता जाता है, उसको आगे क्या करना है, उसका जीवन कैसे रहेगा, उस लक्ष्य की ओर वो बढ़ते जाता है। यही कहा है मिस्टर ड्राइवर ने, और मिस्टर ड्राइवर को आप याद रखेंगे, लक्ष्य, ड्राइवर किधर ले जाएगा, हमेशा लक्ष्य की ओर ले जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखें, अभिवृद्धि एवं विकास की सोरेनसन ने क्या कहा है, अभिवृद्धि का अभिप्राय शरीर व उसके बाह्य आकार में वृद्धि से है, जिसका मापन किया जा सकता है, जिसके संबंध में अभी हम लोगों ने बात की थी, है ना, जिसके संबंध में हम लोगों ने अभी बात की थी। क्या, सोरेन, यहां पर एक याद रखेंगे, एक है सोरेन और उसका है सन। सोरेन ने अपने सन को देखा कि उसके शरीर व उसके बाह्य आकार में वृद्धि से है। उन्होंने अभिवृद्धि को समझा, अपने बच्चे से समझा कि शरीर व उसके बाह्य आकार में वृद्धि से है, जिसका मापन किया जा सकता है। जैसे जैसे उसका बच्चा बड़ा होते गया वो मापन करते गया, और इसी से उन्होंने अभिवृद्धि की परिभाषा दी कि अभिवृद्धि का अभिप्राय क्या है, शरीर व उसके बाह्य आकार में वृद्धि से है, जिसका मापन किया जा सकता है। सोरेनसन ने लेकिन फ्रैंक ने फ्रैंकली बताया, ये तो इसने बाहर बाहर से देखा, लेकिन फ्रैंक ने फ्रैंकली क्या बताया कि कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि अभिवृद्धि है। कोशिकीय गुणात्मक अभिवृद्धि मतलब हमारे सेल्स में जो गुणात्मक, जैसे एक हाथ बढ़ रहा है, एक हाथ का सेल्स बढ़ रहा है तो दूसरे हाथ का भी बढ़ेगा, ठीक है, तो पैर का बढ़ रहा है तो उसका भी बढ़ेगा। तो ये जो गुणात्मक वृद्धि होती है, यही क्या कहलाई है, अभिवृद्धि कहलाती है। किसके अनुसार, फ्रैंक के अनुसार। फिर से आ गया हरलॉक में आप याद रखेंगे ये हर चीज की विस्तृत व्याख्या। जैसे देखिए, शारीरिक अंगों की लंबाई, चौड़ाई एवं भार में वृद्धि, शारीरिक अंगों की लंबाई, चौड़ाई एवं भार में वृद्धि तथा शरीर के आंतरिक अंगों और मस्तिष्क के आकार एवं उसकी संरचना में वृद्धि ही अभिवृद्धि है। मैंने बताया हरलॉक जी हर चीज को विस्तृत रूप से बताएंगे। तो यहाँ पर शरीर के अंगों की लंबाई, चौड़ाई, भार में वृद्धि, शरीर के आंतरिक अंगों, मस्तिष्क के आकार एवं उसकी संरचना में वृद्धि ही अभिवृद्धि है। किसने कहा, हरलॉक जी ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, शैशवावस्था की परिभाषा। शैशवावस्था होनी चाहिए ये, ठीक है, परिभाषा। शैशवावस्था मानव विकास की दूसरी अवस्था है। शैशवावस्था क्या है, मानव विकास की दूसरी अवस्था है। पहली अवस्था गर्भकाल है, साधारणतः जन्म से लेकर 5 वर्ष या 6 वर्ष की आयु को शैशवावस्था कहा जाता है। गर्भकाल जो है वो पहली अवस्था है। दूसरी अवस्था जब वो जन्म लेता है उसके बाद से 5 से 6 वर्ष तक को क्या कहते हैं, शैशवावस्था कहते हैं। फ्रायड के अनुसार मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है। अब ये फ्रायड ने कहा है, क्यों कहा है भाई, कहा है तो कहा है ना। तो यहाँ पर याद रखेंगे, ये फ्रायड ने कहा कि मनुष्य जो कुछ भी बनना चाहता है वो 4-5 वर्षों में बन जाता है। भाई अब कलेक्टर बनना है तो उसको 4-5 वर्ष में बन जाएगा क्या, नहीं बनेगा। तो ये से सोचोगे तो ये आपके दिमाग का फ्राई कर देगा, तो इसको छोड़िए। इसको बस याद रखिए कि मनुष्य जो कुछ भी बनना चाहता है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है, ठीक। नेक्स्ट, एडलर ने कहा कि बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में क्या स्थान है, जीवन में उसका क्या स्थान है। बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। अब क्या स्थान है जीवन में उसका, तो ये किससे मतलब
हमें जब भारत का या छत्तीसगढ़ का स्थान देखना होता है तो हम किस में देखते हैं, एटलस में देखते हैं। तो एडलर ने भी जीवन का क्या स्थान है ये कुछ माह में निश्चित किया जा सकता है। इसको आप रिलेट करके याद कर लीजिएगा, याद रखना आपको ज्यादा जरूरी है, क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वैलेंटाइन। वैलेंटाइन एक प्रेम का जो है वो आदर्श काल है, बस इसे याद रखेंगे। वैलेंटाइन क्या करते हैं, वैलेंटाइन मनाते हो ना, तो प्रेम का आदर्श काल। तो शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, वैलेंटाइन ने कहा है। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है और शैशवावस्था जीवन का महत्वपूर्ण काल है। ये दोनों किसने कहा है, वैलेंटाइन ने कहा है, ठीक। चलिए याद रहेगा मेरे ख्याल से। नेक्स्ट हम बात करें ग्रो एंड ग्रो, फिर से ग्रो एंड ग्रो। 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, ये किसने कहा है, ग्रो एंड ग्रो का कथन है। 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है। गुड एनफ, अब इनफ को याद रखेंगे, गुड अच्छा है, इनफ है ना। व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। अब ये गुड इनफ है, 3 वर्ष की आयु तक हो जाना, ये क्या है, इनफ है। तो यहाँ पर व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा कितने दिन में हो जाता है, 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है, और ये इनफ है। और इनफ कौन सा है, गुड इनफ है, ठीक है। ये इनफ कौन सा है, गुड इनफ है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वॉटसन। वॉटसन ने क्या कहा है, शैशवावस्था सीखने की सीमा और तीव्रता विकास की और अवस्थाओं से बहुत अधिक होती है। मतलब शैशवावस्था में जो सीखने की सीमा होती है और तीव्रता होती है, तो ये विकास की और जो अवस्थाएं हैं उससे बहुत ज्यादा होती है। मतलब इस समय जो सीखता है फिर वो बहुत ज्यादा सीखता है। ये किसने कहा है, वॉट लगा देता है वॉटसन, है ना, ऐसा सीखता है कि वॉट लगा देता है। तो ये किसने कहा है, वॉटसन ने कहा है। थार्नडाइक। 3 से 6 वर्ष के बालक अर्ध स्वप्न की दशा में होते हैं। कितने वर्ष, 3 से 6 वर्ष की बालक अर्ध स्वप्न की दशा में होते हैं से तात्पर्य है कभी उसको कोई खिलौना अच्छा लगेगा, ट्रैक्टर ला दिए, ट्रैक्टर से खेलेगा, फिर थोड़ी देर बाद घंटी ले दीजिए, वो घंटी से खेलेगा, फिर थोड़ी देर बाद कुछ तोड़ेगा, कुछ फिर थोड़ी देर बाद वो मोबाइल देखेगा। मतलब वो स्वप्न में जीता है। परी लोगों की कहानियां सुना दो तो वो कहानी में खो जाएगा, है ना। तो ये अर्ध स्वप्न की स्थिति है। किसने कहा, थार्नडाइक ने कहा 3 से 6 वर्ष के बालक अर्ध स्वप्न की दशा में रहते हैं। नेक्स्ट बाल्यावस्था, चाइल्डहुड की परिभाषा। 6 से 12 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। हम जन्म से लेकर 5 से 6 वर्ष की अवस्था को क्या, शैशवावस्था कहते हैं। और 6 से 12 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है, बाल्यावस्था कहा जाता है। कोल एवं बूस ने कहा बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। बाल्यावस्था क्या है, जीवन का अनोखा काल है। किसने कहा है, कोल एवं बूस ने कहा है, ठीक है। रॉस, बाल्यावस्था छद्म परिपक्वता की अवस्था है। छद्म मतलब छोटी, परिपक्वता कम रहती है ना। तो जब परिपक्वता कम रहती है तभी क्या होता है, बच्चे गुस्सा होते हैं। तो यहाँ पर रॉस को रीस कर दो, रीस मतलब गुस्सा, रॉस मतलब गुस्सा, है ना। तो यहाँ ऐसे रिलेट करके आ सकते, गुस्सा कब होगा, जब उसकी परिपक्वता छद्म होगी, कम होगी। तो बाल्यावस्था क्या होती है, छद्म परिपक्वता की अवस्था होती है। किसने कहा है, रॉस ने कहा है। स्टैंग ने कहा है, स्टैंग ने स्टैंड लिया है। नेक्स्ट हमारा स्टैंग है दोस्तों। स्टैंग ने स्टैंड लिया है कि ऐसा शायद ही कोई खेल है जो 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो। तो इसका मानना है कि 10 वर्ष का बालक सब खेल खेलता है। इस पर इसने क्या लिया, स्टैंड लिया। किसने, स्टैंग ने। ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो। नेक्स्ट है किल पैट्रिक, बाल्यावस्था प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल है। अब यहाँ पर किल, किल का अर्थ है मारना, बाल्यावस्था प्रतिद्वंदता, प्रतिद्वंदता जब होगी तो आप क्या होगा, प्रतिद्वंद किस में होता है, एक में हो, 1 और 2 दोनों में प्रतिद्वंदता होगी। तो इसमें से एक हारेगा, किल, एक का किल होगा, सीधा है, किल मतलब हारना, मारेगा, है ना। तो इसमें किल ने कहा कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल है। तो प्रतिद्वंदता याद रखेंगे, किल, मरे गए, ठीक है। नेक्स्ट हम याद रखें ब्लेयर एंड जोन्स व सिम्पसन। ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन। शैक्षिक दृष्टि से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण और कोई अवस्था नहीं है। हम शैक्षिक दृष्टि से बात कर रहे हैं। शिक्षा की दृष्टि से यदि बात करें तो ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन ने कहा कि बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण और कोई अवस्था नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं जो भी शिक्षण कार्य होता है वो इसी एज में होता है, और इसी एज में बच्चे जो सीखते हैं, जो उसकी दिनचर्या बन जाती है, वो लॉन्ग टाइम तक
चलती है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, बाल्यावस्था। अच्छा, लेयर जोन्स व सिम्पसन ने कहा कि शैक्षिक दृष्टि से जीवन चक्र में बाल्यावस्था महत्वपूर्ण और कोई अवस्था नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलें, किशोरावस्था की परिभाषा। किशोरावस्था की परिभाषा, कुल्हन को देखो, किशोरावस्था बाल्यकाल तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य का परिवर्तन काल है। किसका? बाल्यकाल, किशोरावस्था बाल्यकाल तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य का परिवर्तन काल है। किसने कहा? कुल्हन ने। तो आप जानते हैं किशोरावस्था जो है बाल्यकाल सबसे छोटा और प्रौढ़ावस्था के बीच का क्या है? मध्य का परिवर्तन काल है। बिल्कुल सही बात है। ये किसने कहा? कुल्हन ने। जरसील्ड ने कहा किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें मनुष्य बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। बिल्कुल सही बात है। किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें मनुष्य बाल्य से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। जर से सिल की ऊपर, सिल्ड की ओर बढ़ता है। जर से सिल्ड, बाल्य से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। दोस्तों, किशोरावस्था वह अवस्था होती है। किसने कहा है? जरसील्ड ने। नेक्स्ट बात करें, स्टेनले हॉल। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोधी की अवस्था होती है। जाहिर सी बात है, किशोरावस्था में बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है, उसको अपने आप में परिवर्तन से काफी तनाव रहता है। तूफान तथा विरोधी की अवस्था होती है, इसमें विरोध भी वो जताता है। ठीक है, नेक्स्ट आपने इसको डिटेल में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होता अभी रट लीजिए, बाद में जब टीटी एग्जाम खत्म हो जाएगा तब हम डिटेल में देखेंगे। हैडो कमेटी रिपोर्ट। हैडो कमेटी रिपोर्ट क्या कहती है? 11 से 12 वर्ष की आयु में बालकों की नसों में ज्वार उठना आरंभ हो जाता है। ठीक है, ज्वार भाटा उबलना प्रारंभ होता है, इसीलिए उसमें जोश अधिक रहता है, जिसे किशोरावस्था के नाम से पुकारा जाता है। जिसे हम क्या कहते हैं? किशोरावस्था के नाम से पुकारा जाता है। तो हैडो कमेटी की इस रिपोर्ट को भी याद रखेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है। ये पूरी परिभाषा है, बहुत ढंग से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, फिर से आ गया किलपैट्री। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। तो किल मारना, किल मतलब मारना, यही तो सबसे कठिन काल है, मारना ही। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, किसी को मारना भी कठिन काल है। तो किलपैट्री यही कहते हैं कि किशोरावस्था जीवन का क्या है? सबसे कठिन काल है, जहां पर बच्चे का पूरा भविष्य टिका होता है। नेक्स्ट, वैलेंटाइन। व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता किशोरावस्था की विशेषता होती है। और वैलेंटाइन व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता, और घनिष्ठ मित्रता किशोरावस्था की विशेषता होती है, और इसी के बाद फिर ये वैलेंटाइन मनाते हैं। घनिष्ठ मित्रता होता है जब एक लड़की और लड़की में, तभी वैलेंटाइन मनाया जाता है ना। तो व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता किशोरावस्था की विशेषता होती है। किसने कहा? वैलेंटाइन ने। वैलेंटाइन ने यह भी कहा कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय होता है। अपराध प्रवृत्ति के विकास का, अपराध प्रवृत्ति जो मन में विकसित होती है, उसके विकास का ये बहुत ही नाजुक सा समय होता है। किसने कहा? वैलेंटाइन ने कहा। तो ये है दोस्तों आज के कुछ परिभाषाएं जो महत्वपूर्ण है, जो कई बार पूछे गए हैं। मेरे ख्याल से आपको ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और कोई भी दिक्कत होगा तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। इसके आगे और भी इंपॉर्टेंट चीज आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड आगे की जो चर्चा है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।